ठीक है, तो पहले हमने परागकण की संरचना देखी, अब हम लोग देखने वाले हैं बीजांड की संरचना। बीजांड को हम लोग गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। बीजांड जो है यह जायांग का भाग है और ये कहाँ पाया जाता है? हम लोगों ने देखा था कि जो जायांग है उस जायांग का जो निचला भाग होता है वो निचला भाग फूला हुआ होता है, जो नीचे जुड़ा होता है बीजांडासन से पुष्पासन से, उस पुष्पासन से जुड़े हुए इस गोलाकार या फूले हुए भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, इस भाग को हम लोग अंडाशय बुलाते हैं और इसी अंडाशय की दीवार से जो है बीजांड जुड़ा हुआ होता है। ये बात हमें याद रखना है कि बीजांड कहाँ जुड़ा होता है। बीजांड जो है वो अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ये जो है बीजांड, और बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी यानी कि एक ऐसी संरचना या एक ऐसा जो स्थान जहाँ पर गुरु बीजाणु स्थित होता है। तो बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हमने कहा कि बीजांड कैसे होता है, तो बीजांड अंडाशय की दीवार से लगा हुआ होता है यानी अंडाशय के अंदर स्थित होता है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना यहाँ बनी हुई है, लेकिन डायग्राम मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखें और उसी के समान आप लोगों को डायग्राम बनाना है, समझना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसा हमारे पास नोट्स में लिखा हुआ है वैसे वर्णन किस तरह से करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल, बीच में से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्य से डायग्राम को। तो बीजांड की संरचना को हम लोग बनाते हैं। बीजांड का सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि बीजांड का मुख्य भाग न्यूसेलस या बीजांडकाय कहलाता है। ठीक है, बीजांड का जो मुख्य भाग है उसे हम लोग कहते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय। तो यह है बीजांड का मुख्य भाग जिसे हम लोग कहते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय, जो कि बीजांड के बीचों बीच में पाया जाता है और ढेर सारी कोशिकाओं से भरा होता है। ठीक है, बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकाय कहलाता है, ये बीजांडकाय जो कि ढेर सारी कोशिकाओं से भरा होता है। बीजांडकाय के चारों ओर, ये बीजांडकाय जो है ये चारों ओर से दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। इसके ऊपर दो आवरण होते हैं, जैसे ये पहला आवरण हो गया, ठीक है, ये दोनों ओर इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे, ये पहला आवरण और इसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है, ये वाला, ये दूसरा आवरण। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि बीजांड जो है, बीजांड का मुख्य भाग कहलाता है न्यूसेलस, ये बीच वाला भाग, इसी से हम लोग न्यूसेलस या बीजांडकाय कहते हैं। ये बीजांड का मुख्य भाग है जो कि ढेर सारी कोशिकाओं से भरा होता है। फिर आगे हमने कहा कि जो बीजांडकाय है वो दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है, एक आंतरिक आवरण और दूसरा बाह्य आवरण, जिन्हें हम लोग अध्यावरण कहते हैं। यहाँ हमने दर्शाया है पहला आवरण और ये दूसरा आवरण। ठीक है, अब ये जो दोनों आवरण हैं, ये दोनों आवरण आगे की ओर अधूरे होते हैं, इधर की ओर जो है आगे की ओर अधूरे होते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ऊपर से तो बंद है ये, लेकिन ये आगे की ओर कैसा होता है, अधूरा होता है। यहाँ अभी हमने इसको पूरा नहीं किया है, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो जो दोनों आवरण हैं ये कैसे होते हैं, आगे की ओर अधूरे होते हैं, तो जिसके कारण बीजांड में एक छिद्र जैसा दिखता है हमें, और इसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर। तो हम लोगों ने क्या कहा कि बीजांड में मुख्य भाग बीजांड का है, उसके ऊपर दो आवरण, और दोनों आवरण कैसे होते हैं, आगे की ओर अधूरे होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। अब नीचे का सिरा यानी जो नीचे वाला सिरा, इसका नाम हमने दे दिया बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के विपरीत कौन सा सिरा है, ये ऊपर वाला। तो ये नीचे बीजांड द्वार और ऊपर वाले सिरे को हम लोग कहते हैं निभाग या चलाजा सिरा। ठीक है, तो नीचे वाला सिरा बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर और बीजांड द्वार के विपरीत सिरे को कहते हैं निभाग या चलाजा सिरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोलाकार बीजांड। ये अभी हमको गोलाकार दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा गोलाकार बीजांड। अब ये जो गोलाकार बीजांड है
यह एक व्रंत द्वारा, ये दिख रहा है आप लोगों को, एक व्रंत, एक डंडी के समान, एक डंठल जैसा। तो यह जो बीजांड है, ये जो गोलाकार बीजांड है, यह एक व्रंत द्वारा, एक डंडी द्वारा जो है, ये इस तरह से एक व्रंत है और इस व्रंत द्वारा अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है। ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है अंडाशय की दीवार से। तो ये जो व्रंत है, इसके द्वारा यह बीजांड, जो गोलाकार बीजांड है, अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है और इस व्रंत को हम लोग कहते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड को जोड़ने वाला व्रंत कहलाता है बीजांड व्रंत। अब ये जो गोलाकार बीजांड है, इस पर यह बीजांड व्रंत जहां जाकर जुड़ता है, यहाँ आकर ये जुड़ता है और इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं नाभिका या हाइलम। ठीक है, तो क्या कहा हम लोगों ने कि बीजांड के बीचों बीच वाला भाग है, मुख्य भाग है इसका, जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय के ऊपर दोहरे आवरण है जिन्हें कहते हैं अध्यावरण। नीचे की ओर अध्यावरण में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर सिरा। इसके विपरीत सिरा यानी ऊपर वाले सिरे को हम लोग कहते हैं निभाग या चलाजा सिरा। और बीजांड जो होता है, ये जो गोलाकार बीजांड है, ये एक व्रंत द्वारा जो है अंडाशय की दीवार से चिपका होता है और इस व्रंत को हम लोग बुलाते हैं बीजांड व्रंत। ठीक है, अब जो है फिर से आते हैं हम लोग वापस से बीजांड काय में। बीजांड काय जो है, ये जो गोलाकार बीजांड काय है, इसमें ढेर सारी कोशिकाओं से भरा हुआ है। तो इस कोशिकाओं से भरे हुए बीजांड काय में माइक्रोपाइलर सिरे की ओर, माइक्रोपाइलर सिरा किस तरफ है, नीचे की ओर। तो बीजांड काय के अंदर माइक्रोपाइलर सिरे की ओर यानी नीचे की ओर एक गोलाकार संरचना धसी होती है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, है ना, ये पूरा कोशिकाओं से भरा हुआ है और नीचे की तरफ एक गोलाकार संरचना इसमें धसी हुई है और इस गोलाकार संरचना को हम लोग बुलाते हैं भ्रूण कोश। नाम पर ध्यान देना है, इसका नाम है भ्रूण, इसका नाम जो है वो है भ्रूण कोश। एक ऐसा कोश, एक ऐसा खाली स्थान जिसके अंदर आगे चलकर रहेगा भ्रूण, उसका नाम है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक। हम भ्रूण को एम्ब्रियो कहते हैं, तो एम्ब्रियो सेक एक ऐसा स्थान जिसके अंदर भ्रूण रहेगा। अब भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाएं बनी हुई है, ऊपर की तरफ 3, बीच में 1 और नीचे की तरफ 2 और उनके ऊपर एक और कोशिका। ये नीचे की तरफ 2, उनके ऊपर एक कोशिका और बीच में 1 और ऊपर की तरफ 3। भ्रूण कोश की संरचना हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अब हमें इसे लिखना किस तरह से, जैसे नोट्स में हमारे पास है। अब हम लोग सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, तो हम लोग जो है जैसा हमारे पास लिखा हुआ है वैसा जो है आगे की तरफ इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर मादा युग्मक या गुरु बीजाणु स्थित होता है। ठीक, बीजांड एक व्रंत द्वारा, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि बीजांड एक व्रंत द्वारा अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है। इस व्रंत द्वारा अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। ठीक है, बीजांड का मुख्य भाग, ये जो बीजांड का मुख्य भाग है, यह बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। ठीक, बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है, जो दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। इन दोनों आवरण को हम लोग आंतरिक आवरण, अंदर वाले को आंतरिक आवरण और बाहर वाले को बाह्य आवरण भी कह सकते हैं। तो दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है। ये दोनों आवरण आगे की ओर अधूरे होते हैं या इन दोनों आवरण में आगे की ओर एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर। और इसके विपरीत सिरे को, बीजांड द्वार का जो विपरीत सिरा है उसे कहते हैं निभाग या चलाजा सिरा। ठीक है, निभाग या चलाजा सिरा जो है इसी के पास, मतलब बीजांड व्रंत बीजांड से, ये जो है मुख्य बीजांड है और यह है बीजांड व्रंत। तो बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे निभाग, उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। जहां पर आकर ये बीजांड व्रंत आया और जहां पर आकर जुड़ा किससे, बीजांड से, तो उसे हम लोग कहते हैं नाभिका। ठीक है, फिर हमने लास्ट में कहा कि जो बीजांड काय है, मुख्य भाग है बीजांड काय, बीजांड काय में, बीजांड काय के अंदर किधर, माइक्रोपाइलर सिरे की ओर एक गोलाकार संरचना धसी होती है, उसके अंदर धसी होती है, जिसे हम लोग बुलाते हैं भ्रूण
कोश, और इसी भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग जो है भ्रूण कोश की संरचना पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी बीजांड की संरचना। मैं आप लोगों के लिए बीजांड का जो डायग्राम है उसको फोकस कर रहा हूँ एक बार फिर से। आप लोग इसे जो है ध्यान से देखें और आप लोगों को अच्छे से जो है सुंदर इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना है।